मुन्ना बहादुर के रिहाई पे जो पोस्टर बना हुआ है, इस पे दयाशंकर सिंह और जो बड़े नेताओं का फोटो लगा हुआ है, ये लोग उस समय कहाँ थे? और किस्मत में लिखा परदेश तो वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम है फरियाद क्या करना। जो मामला हुआ था उस दिन, जो जूता मारा गया था अधिकारी को, क्या कारण रहा, क्यों जूता मारना पड़ा आपको उस अधिकारी को? इतने सारे धारे लग गए, गिरफ्तार भी हुआ, कर लिया गया आपको, देखा गया हॉस्पिटल में जिस प्रकार से आपको खींच के गिरफ्तार किया गया। ये सारी चीज़ों पे एक बड़ा सवाल रहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी, भाजपा का सरकार होते हुए भी आपको इस प्रकार से प्रशासन प्रताड़ित की, क्या कहें? ये ट्रेंड रहा पूरे महीनों दिन तक कि बलिया का क्रांतिकारी मुन्ना बहादुर सिंह, लेकिन क्रांतिकारी शब्द पे कहीं ना कहीं उन्होंने जो उसका वृक्ष है उसको काट के फेंक दिया मुन्ना बहादुर सिंह ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं हूं बलिया जिला के सागरपाली में और आपको बताता हूं कि आज से 3-3.5 महीना पहले एक बलिया में जूता कांड हुआ था। देखे होंगे आप लोगों ने, एक अध्यक्ष अभियंता को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, मुन्ना बहादुर सिंह ने उन्होंने जूता मारा था कार्यालय में जाकर के। उसके बाद एक बड़ा विवाद हुआ था। ये मामला बहुत कहें तो पूरे प्रदेश स्तर तक गया था और कई धारा लगने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद 3.5 महीने बाद आज रिहाई होकर के अपने घर पे है। देखिए इनका घर है, यहाँ पे जो इनके समर्थक है, जो साथी हैं, लोग बैठे हुए हैं और बड़ा भव्य सम्मान हुआ। और एक चीज़ और बता दूं कि जब से इनके रिहाई की खबर चली और देखा गया कि सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हुआ जिस पे दयाशंकर सिंह और संजय मिश्रा के फोटो के साथ जब से वो फोटो वायरल हुआ, तब से कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र के युवा हैं और जो गिरफ्तारी के समय में जो इनके साथ थे, जो युवा थे, जो छोटे कार्यकर्ता थे, जो साथ दिए थे, काफ़ी विरोध भी हुआ सोशल मीडिया पे। एक ये अलग ये मामला चल रहा था कि उस गिरफ्तारी के समय बड़े नेता नहीं थे, आज की डेट में सभी बड़े नेता का फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमारे आज इस झोपड़ी पर आप हमसे मुलाकात करने के लिए, हमारा जो हाल चाल लेने के लिए आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आज के मामले पे थोड़ा सा बात में पहले मैं जानूंगा मुन्ना भैया कि जो मामला हुआ था उस दिन, जो जूता मारा गया था अधिकारी को, क्या कारण रहा, क्यों जूता मारना पड़ा आपको उस अधिकारी को? एक एक्सीडेंट था। देखिए जब गाड़ी लेके रोड पे हम लोग निकलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है जी। तो एक एक्सीडेंटल था, राजनीति वो उसमें कुछ नहीं था। हाँ। केवल एक्सीडेंट था। हाँ। सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए जीना है जी। समाज के लिए ही मरना है जी। तो तय है कि कोई ना कोई, अगर 10 लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं किसी की समस्या होगी जी। तो समस्या के लेके हम अधिकारी के यहाँ जाएंगे ही जी। और वहाँ हम लोग गए तो इस हिसाब से जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था और उसको हम कुछ नहीं मानेंगे। और जेल जाने की बात तो बड़े बड़े नेता, भाई हम लोग के बड़े नेता चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह, देखा जाए तो कोई ऐसे नेता नहीं है नेताओं के लिए जेल नहीं गए। जेल और धरना कहा जाता है कि तो घर होता है, वो तो ठीक है, लेकिन जो आप देखा जाता है कि लगातार अपने क्षेत्र में आप एक्टिव रहते हैं और छोटे छोटे गांव में जाकर के छोटे छोटे लोगों से मिल करके उनकी जो समस्या होती है समाधान करवाते रहते हैं जी। और लेकिन वहाँ पे जब गए थे बिजली विभाग अधिकारी के पास तो क्या समस्या थी और क्या अधिकारी आपका सुन नहीं रहा था क्या? नहीं, देखिए समस्या हम लोग के यहाँ बिजली की समस्या थी और बिजली की समस्या आपको भी मालूम होगा, अगर बलिया के ही रहने वाले आप भी हैं, बीच में बिजली की समस्या कितनी थी। ऑलरेडी हमारे गांव के 3 दिन से, जान लीजिए लगातार 3 दिन से, चाहे वो आदर्श नगर, राजी माफी, रट्टूचक, नगीना नगर, दानीगिरी का मठिया, वैनार नगर, चौबेपुर, दुमदुमा, पकड़ी, सनिचरा, कटरिया, कोपरी, नारायणपुर, भावरकुल, बेदौली, नरही, बैरिया, चरुया, बघड़ा, मोहान, चाहे गंगारा का मठिया, लोहरा का मठिया, बघेजी, गंगारा, थमनपुरा, हसनपुरा, इंद्रपुर, नई बस्ती, कोट मझरिया, भिखारीपुर, नजूर, पुरामपुर तक बिजली कटी हुई थी और इसी की समस्या को लेकर हम एसपी साहब के यहाँ गए और वही एक्सीडेंट हो गया जी। आपकी बात नहीं मान रहे थे? नहीं, बात देखिए, बात अधिकारी के यहाँ हम लोग सिस्टम तरीके से हम लोग रखे, उसमें कोई वो नहीं था। हाँ। लेकिन नहीं हो जाता है कि गाड़ी बढ़िया चल रही थी लेकिन एक्सीडेंट हो गया झटके में सब जो भी होना था। हाँ, बस एक्सीडेंट हो गया जी। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ, चले एक्सीडेंट मान लेते कि एक्सीडेंट तो हो गया। उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ आपके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, आपके नेताओं को लेकर के बलिया में, कि जिस पार्टी के नेता हैं मुन्ना बहादुर सिंह, उस पार्टी के नेता आखिर इस वक्त इनके साथ क्यों नहीं है? इतने सारे धारे लग गए, गिरफ्तार भी हुआ, कर लिया गया आपको, देखा गया हॉस्पिटल में जिस प्रकार से आपको खींच के गिरफ्तार किया गया। ये सारी चीज़ों पे एक बड़ा सवाल रहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी, भाजपा का सरकार होते हुए भी आपको इस प्रकार से प्रशासन प्रताड़ित की, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं था। देखिए मैं बताऊं आपको, प्रशासन ने जो कोई बदसलूकी मेरे साथ नहीं हुआ। और रही नेताओं की बात, तो जो
समस्या थी, जो घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम में हमको लगता है कि कोई बच नहीं पाते, क्योंकि जोगी जी की सरकार है। इसमें भाई एक पहले की जैसे सपा और बसपा की सरकार है नहीं, ये जोगी जी की सरकार है। जो भी भाई गलत करेगा तो उसका, और हो सकता है कि भाई मेरे से गलती हुई हो, उसमें जो भी हुआ आज उसका खमियाजा हमको भुगतना भी पड़ा, और 3.5 महीने जेल। हमको एक अनुभव भी मिला वहां जाके कि आखिर इस आगे से ऐसे भाई एक्सीडेंट ऐसे ना हो, गाड़ी अच्छे से हम चलाएं। जी जी जी। यानी कि आपका मतलब है कि उस समय जो भी नेता हमारे किए बहुत गलत नहीं कि सही किए उनका। देखिए जो जिसको सब भविष्य में मान लीजिए हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी उस टाइप से आदमी करेगा, ऐसा नहीं है। और ये नहीं कहेंगे कि देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधारा है कि कौन कैसे काम कर रहा है। हमको लगा कि उन लोगों ने जो किया वो अच्छा ही किया, और हमको भी जो समझ में आ गया हम भी उसी तरह। अच्छा, बड़े नेताओं की अगर बात छोड़ दे तो देखा गया कि जो छोटे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो आपके समर्थक थे, आपको चाहने वाले लोग थे, तमाम लोग एक मुहिम चलाने लगे कि मुन्ना बहादुर सिंह के साथ आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं बलिया जिला के जो बड़े नेता हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार की जो धाराएं नहीं लगी होती, तो मुहिम चला करके आपके प्रति कहीं ना कहीं आपको बचाने के प्रयास कर रहे थे, आपको रिहाई कराने के प्रयास कर रहे थे, जमानत कराने के प्रयास कर रहे थे, धाराएं कम लगे इसका प्रयास कर रहे थे, लड़ाई लड़ने की ठान लिए थे, आंदोलन भी करने को तैयार थे, लेकिन उनको रोका गया। और फिर उसके बाद कहा गया कि ये लोग पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, मैं जो लोग भी आई बाबा बैठ, जो लोग भी मेरे साथ थे, वो एक स्नेह, प्यार और दुलार था। चूंकि मैं एक गांव के बेटा की तरह काम समाज में किया हूं। आप सभी जो गांव मैंने बताया या क्षेत्र बताया, मैं इस सभी गांव के लिए जान, जवानी, जमाना, खून और पसीना लगा के मैं सींचा हूं। तो कोई भी परिवार का बेटा, परिवार का अगर गार्जियन रहेगा या भाई रहेगा, तो वो तो कभी भी कहेगा कि मेरा लड़का सही है, मेरा लड़का सही है। तो परिवार की तरह लोगों ने जो किया, एक क्या कहते हैं उसको, एक परिवार की तरह लोगों ने एक धरना और प्रदर्शन, जो भी विरोध किया, तो एक परिवार की तरह लोगों ने किया। परिवार के लोगों की तरह मैंने उनको उतना प्यार दिया था। और ये तो तय है कि परिवार में अगर कोई बात होती है तो बेटा बेटा ही होता है। तो उस बेटा के लिए आप लोगों ने जो 1 महीना धरना और प्रदर्शन और विरोध किया, तो जायज है कि जब मैं बेटा की तरह किया हूं, तो वो भी अपने बेटा को बचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक राहुल मिश्रा करके थे उधर बास डिसाइड किया, हमको लग रहा है कि आज हमने आपके रिहाई से पहले हमको लगा कि आप बलिया भी जाएंगे, तो हम बलिया के पहले खड़े थे, वहाँ पे मिल गए। तो हमने उनसे बात किया, तो उनका कहना था कि आज जो मुन्ना बहादुर के रिहाई पे जो पोस्टर बना हुआ है, इस पर दयाशंकर सिंह और जो बड़े नेताओं का फोटो लगा हुआ है, ये लोग उस समय कहाँ थे? इनका ये बड़ा कड़क सवाल है कि उस समय ये लोग कहाँ थे, आज की डेट में उनको फिर प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, आज सही पूछिए तो पोस्टर लगा था या जो भी वो अपना कर्म जो था उन्होंने किया। आज उनके भाई स्वयं धर्मेंद्र सिंह स्वयं जेल के अंदर गए, आज 50 गाड़ियों के साथ काफिला लेकर वो स्वयं आज काफिला का वो नेतृत्व किए और आज लेके हमको बाहर आए। तो भाई इसमें क्या कहेंगे, भाई उनको भी लगा कि नहीं एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने किया जो अपने समझ में आया, उतने लोगों ने किया। जी। एक और उनका सवाल था कि जिस प्रकार से जब गिरफ्तार हुए थे, तो क्रांतिकारी मुन्ना बहादुर सिंह का एक नारा चला, एक पूरा ट्रेंड रहा सोशल मीडिया पर, सभी लोग जानते हैं, ये ट्रेंड रहा पूरे महीनों दिन तक कि बलिया का क्रांतिकारी मुन्ना बहादुर सिंह। लेकिन क्रांतिकारी शब्द पे कहीं ना कहीं उन्होंने जो उसका वृक्ष है उसको काट के फेंक दिया मुन्ना बहादुर सिंह ने। यही देखिए, किसी के काटने से नहीं कहा जाता है कि जब ऊपर वाले ठीक ठाक रहेंगे तो किसी काटने से बहुत। तब यही क्या बताएं, आप तो उनकी बात कर रहे हैं हमारे साथ कि जिनके लिए जान, जवानी, जमाना, खून पसीना दे दिया गया। मेरी मौत केवल नहीं हुई थी, मेरी सांस चल रही थी केवल, उनके लिए जिन्होंने, अब क्या बताएं आपको, 307 मेरे ऊपर लगा था वहां नरई कांड में, जिनके लिए जान, जवानी, जमाना, खून पसीना लगा दिया गया, जान बचाया गया, उन्होंने स्वयं 307 का वो पहुंचवा दिया अधिकारी के यहाँ। तो उसकी चर्चा क्या करेंगे? आप कहना चाह रहे, मैं समझ रहा हूँ, उनका भी बयान आया था, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनका भी बयान आया था कि हमारे कार्यकर्ता थे, वर्कर बन के रहते तो ठीक था। वर्कर मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, वर्कर समझ रहे हैं ना, वर्कर क्या होता है? बयान था, हम अपना बयान। हाँ, मतलब वर्कर आप समझ सकते हैं, कार्यकर्ता कहते तो समझ में आ रहा है, वर्कर मतलब समझ रहे हैं ना?
तो जिसको बोलने का ठीक से तमीज नहीं है उनसे क्या बात करना है, किसका उस पर चर्चा करना है। जी। अच्छा, इस गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं आपकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है और लोगों जो आपके समर्थक हैं उनके बीच ये भी लग रहा है कि हमारे अब नेता जमुना बहादुर सिंह आ ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं 27 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इसमें इनको टिकट मिलना चाहिए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे इस 27 के चुनाव में भागीदारी आपकी रहेगी? ऊपर वाले का जो वो ग्रह नक्षत्र क्या लिखा हुआ है, ऐसा अपना कर्म करना है। अब ये नहीं कहेंगे कि 27 29, ये जरूर कहेंगे कि आप लोग का अगर आशीर्वाद रहा तो निरंतर जैसे सेवा भाव हो रहा है यही होता रहेगा। और किस्मत में लिखा परदेश तो वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम है फरियाद क्या करना। अपना हम कर्म कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले का जो होगा। लास्ट में खाली रहेगा कि जो आपके छोटे भाई या छोटे समर्थक या जो आपके जो साथी हैं जो आपसे नाराज हैं इस फोटो को देखकर, उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जेल गए तो अनुभव मिला हमको। और जितने उत्साह से आपने मेरा समर्थन किया, मैं कहूंगा कि उसके 1000 गुना उत्साह से आप मेरा इस तरह का आशीर्वाद आप बनाए रखिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ठीक है। तो ये मुन्ना बहादुर सिंह जी हैं और बड़े बेबाकी से सारी बातों को अपना जो कहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारे नेता की वो भी सही थे और जो हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथी थे उनका भी कहना सही था, सब कुछ सही था। आगे देखना क्या होता है। एक स्टंट था, अचानक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहता लेकिन हो गया। कहीं ना कहीं हमारे अपने में गलती, अपनी गलती मान रहे, हमसे ही गलती हुई है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे बातों को सुन करके कमेंट में अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।